गुड इवनिंग गाइस, मैं ब्रिजेश कुमार HBS एकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ऑल कॉम्पिटिशन्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाली जो विगत परीक्षा हैं उसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, तो लेट्स गो। ये 10 क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो आपको प्रिय दोस्तों बताना है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में करेक्ट आंसर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपका ये मैप है और ये ग्लोब है, इस तरह से आपकी क्या है, इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, और आपकी जो स्टेशन है यहाँ पर ये इंडिया स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको इसका बताना है 32.8, 30.5, 30.6, 32,87,263। तो 32,87,263 है। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। क्लियर? लेकिन आप कुछ डाउट में होंगे, आपका डी होगा, लेकिन इसमें क्या है, डाटा क्लियर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है मानसूनी, दूसरा है उष्णकटिबंधीय, तीसरा है शीतोष्णकटिबंधीय, और चौथा है आपका शीतकटिबंधीय। तो कौन सा है दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा वो है आपका बी। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। क्लियर? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा जो गुजरती है उसकी कर्क रेखा के उत्तर में आपका जो उपोष्णकटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध क्षेत्र स्थित है। तो भारत में अन्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन भारत में जलवायु है मेन वो कौन सी? आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 8 हैं, 9 हैं, 7 है या 6 है? तो आपका आंसर है बी। कितने हैं? 9। तो इस तरह से आपका भारत का मैप है और ये आपका इस तरह से फैला हुआ है। तो यहाँ आपका कौन सा है? गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, फिर आपका है कर्नाटक, और ये है आपका केरला। तो इधर आपका है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 स्टेट वेस्ट कोस्ट पर स्थित हैं, और ईस्ट कोस्ट पर आपका तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, और उड़ीसा 3 एंड वेस्ट बंगाल आपका है 4। तो इस तरह से 5 + 4 = 9 क्वेश्चन, 9 वाला आपका सही है। तो आपके ईस्ट कोस्ट पर आपके 4 राज्य हैं और वेस्ट कोस्ट पर आपके 5 राज्य हैं। तो टोटल राज्य कितने हैं? 9। तो इसका आंसर क्या है? 9 है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है आपका है उत्तर प्रदेश, डी और सी है आपका तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो आप बता सकते हैं कौन सा है कमेंट करके।
तो ये है आपका मेघालय। तो मेघालय जो है आपका जो फैला हुआ है तो इस तरह से है, ये आपका इंडिया का मैप है। जैसे से आप देखें ये इस तरह से ये फैला हुआ, ये आपका है क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको गारो, खासी, जैंतिया, यानी कि यहाँ पर क्या है आपको गारो और ये खासी और यहाँ पर क्या है एक जैंतिया पहाड़ी श्रृंखला है ये। तो इस पर क्या है, ये यहाँ पर आपका मासेराम चेरापूंजी स्थित है, जो विश्व की सबसे अधिक यहाँ पर आपको 1120 मीटर यानी कि वर्षा होती है। तो यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, कीपनुमा आकृति है। तो यहाँ से यानी कि आपकी जो वर्षा है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्व मानसून से यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है? 2020-21 का एक डाटा आपको देना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जो गन्ना जो प्रोडक्शन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारत में जो चीनी जो प्रोडक्शन होता है वो सब होता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है ना? तो महाराष्ट्र का जो गन्ना है काफ़ी मोटा होता है और उसमें रस की मात्रा अधिक होती है, और उत्तर प्रदेश का गन्ना काफ़ी पतला होता है, उसमें रस की मात्रा कम होती है। तो इसलिए सबसे अधिक जो चीनी जो बनती है, चीनी के साथ मिले हैं, वो आपका सबसे प्रोडक्शन होता है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, देखते हैं। तो 7 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता भी होगा, आप कमेंट कर बताएं। तो इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता है कि इसका जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, ये सारे राज्य आते हैं। क्लियर? तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को हमारी लिंक शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार? तो सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें दे रखा है, पहला है आपका कर्नाटक, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक कहाँ पर है? आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल में सबसे अधिक सेक्स रेशियो है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर? केरल। याद करेंगे। इसका दूसरा आप कमेंट कर बताएंगे कौन सा राज्य आता है। नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन। तो इस 9 क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आप वनस्पति संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में सबसे अधिक किस राज्य में सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं? तो सदाबहार जो वनस्पति पाई जाती हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल एंड उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। केरल में इसमें सबसे अधिक यहाँ वर्षा होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इस क्षेत्र में सबसे अधिक सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। और इसी केरल में आपकी शांत घाटी भी स्थित है। शांत घाटी भी स्थित है, काउम वैली। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है, ढेर सारी परीक्षा में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे, भारत के किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? भारत के किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसमें कौन सा है आपका? तो आप में इसमें आपका आंसर है सी, यानी कि उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड में सबसे अधिक आपके थारू निवास करते हैं। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का जो गंगा का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है? जनजाति निवास करती है। क्लियर फ्रेंड्स?
तो ये आपके 10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ थी, जो आपका ये पहला सीरीज़ है। इसके बाद आपको लगातार कंटिन्यू आती रहेंगी। तो हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।